समझेगा नहीं का मतलब क्या है भाई यार, जैसे आंसर देगा आपकी डेफिनेशन में कोई चीज़ मुझे नहीं आ रही, इसका डेफिनेशन ये है कि मेरे को फाइनल आंसर नहीं मिलेगा, बराबर है ना। बट उसके बीच में हम लोग आ रहे हैं या फिर हम लोग आने का सोच रहे हैं, वो भी बहुत मैटर करता है, समझना है। डोंट बी एक्सपेक्टिंग कि यार वो हर बार लास्ट आंसर हो जाएगा तो आई ऐसा नहीं। मेरे को लगता है कि नेक्स्ट जो अर्थमेटिक्स वाला मॉड्यूल है हमारा, विच इज मेरे हिसाब से 26 से स्टार्ट होगा, 26 से जो स्टार्ट होने वाला है, दैट इज द बेसिक्स ऑफ एवरीवन, ठीक है। तो वो वहाँ से आपको समझेगा, ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि एलसीएम वाला जो है वो तो नया वर्ड, मतलब मॉड्यूल में बोलता है उसको एज ए पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम, तो वो तो नया ही है, तो इसमें नहीं समझने वाले कोई सीन नहीं है। आज का हमारा कल अपने एलसीएम का बेसिक्स लिखा दिया था, राइट। आज हमारा मेन लेक्चर रहेगा एलसीएम, और हमेशा याद रखना जो भी हम लोग क्वेश्चन देते हैं ना, वो ऐसे क्वेश्चन देते हैं, उसका मिसबिलीव क्या होता है कि सर ने क्वेश्चन दिए, मतलब सर ने आज जो टॉपिक दिया होगा ना उसके रिलेटेड वैसे के वैसे क्वेश्चन दिए होंगे, ऐसा नहीं होता। वो क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड और कुछ चीज़ें सीख सकते हो या फिर और कुछ चीज़ें सोच सकते हो, बिकॉज एनी एंड एवरी क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज समथिंग जहाँ पे आपको सोचना पड़ता है। मोर भी लाइक सर ने आज वो फैक्टर्स बता दें, फैक्टर्स से रिलेटेड चीज़ है, तो विल टेक वन मोर फाइनल आपका फैक्टर्स वो भी पता है। पहला एजेंडा अपना एलसीएम एलसीएम का है, ठीक है। क्वेश्चन 4 तो क्वेश्चन से 4-5 है ना। आई थिंक कुछ क्वेश्चन ऑप्शन वाले से हमने ऑप्शन नहीं दिए है ना। थर्ड ऑफ द क्वेश्चन आ जाएगा, फाइंड द number of factors of 12 and the number of factors of 12 in 240 क्या बोला आपने? Find the number of factors of 12 in 240, मतलब 240 के अंदर 12 के कितने फैक्टर्स है, दैट इज व्हाट यू हैव टू फिगर। क्या बात दिमाग में जा रहा है, ठीक है। डन, तो सॉल्व करो।
और 26 को आपका एग्जाम है एंड बी अश्योर्ड कि आपका एग्जाम जो रहेगा वो 2 घंटे का ही होगा। बहुत रूमर्स चल रहे थे यूट्यूब पे कि एग्जाम की घंटे का 2 आवर्स का हो सकता है, बट ऐसा कुछ सीन नहीं है, 2 घंटे का ही होगा। ठीक है, सो मतलब आपको नोटिफिकेशन तो सैट और कैट दोनों का भी नोटिफिकेशन आ गया है कंप्यूटर एग्जाम्स। ठीक है, एंड अगर जिन लोगों को मेरा स्टेटस दिखता होगा वी आर हैविंग 128 और 129 डेज कितना 128 या 129 ज़्यादातर जनवरी के फर्स्ट 128 डेज रिमेनिंग होता है। ठीक है, एक भी प्रॉपर लेके चल रहा होगा कि आप अच्छी तरह से पढ़ोगे नहीं। डन, चलो नेक्स्ट इस क्वेश्चन का 240 में 12 के कितने फैक्टर्स अवेलेबल है ना? 240 को आप क्या करोगे, ब्रेक करोगे पहले इसमें प्राइम्स में। ठीक है, तो बेसिकली 240 को ब्रेक करोगे तो 24 × 10 बोल सकते हो ना, सही बात है। 24 × 10, 24 को फर्दर आप क्या ब्रेक करोगे यार, 6 4 24, सही है, और 10 को क्या ब्रेक करोगे आप 2 × 5 क्या करते हो, सही है। ठीक है, बेसिकली 6 × 4 × 2 × 5 ऐसा कुछ लगेगा यहाँ पे बराबर। 6 को फर्दर ब्रेक करना है आपको तो 2 × 1 3, 4 को फर्दर ब्रेक करके 2 × 1, ये 2 तो ब्रेक नहीं होगा, वैसे का वैसे रहेगा, और 5 × 7 एज इट इज, सही है। How many number of 2s we are having? 1 2 3 4, that means 2 to the power 4 into 8 to the power 1 into 5 to the power 1। क्लियर? यहाँ तक शायद सब लोग पहुँच गए शायद, ठीक है। So now the thing is, आपको पूछा है कि इसमें 12 के फैक्टर्स से 12 के मल्टीपल्स कितने हैं हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ, पहले मुझे 12 बाहर निकालना पड़ेगा ना, ठीक है, फैक्टर्स में मल्टीपल्स रहता होगा, राइट। 12 क्या करना पड़ा, बाहर निकालना, 12 को बाहर निकालूंगा, 12 से 2 की चीज मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, 12 फैक्टर बने और मल्टीपल बने। फॉर एग्जांपल मैंने 12 बाहर निकाल दिया और अंदर सिर्फ 2 रहे, 12 × 2 कितना हो जाएगा 24। बेसिकली 24 कुछ नहीं, ये 12 का मल्टीपल हो गया ना, समझ में आ रहा है क्या। तो इस क्वेश्चन इज आस्किंग कि यार 240 में 12 के कितने मल्टीपल्स आते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आप इसमें से 12 क्या करोगे, बाहर निकालोगे। अब 12 बनता है कैसे, 4 × 3 से 12 बनता है, बराबर है। बट 4 × 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 to the power 2 × 3 हो जाएगा यहाँ, बराबर है। और अब मुझे बताओ, ये जो इस 4 में से अपने पास 2 कितने अवेलेबल थे, 4 अवेलेबल है, उसमें से मैंने 2 बाहर निकाल दिए, तो मेरे पास बचे कितने, 2 to the power 2 बाकी, सही बात है। × 3 to the power 1 पूरा बाहर आया है, तो ये तो कुछ बचा ही नहीं, फिर क्या बचता है 5 to the power 1 क्या बात दिमाग में जा रहा है। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला लगा दिया है, ये ना नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला क्या है, पावर प्लस 1 क्या है, पावर प्लस 1। तो पावर क्या है 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो गया, राइट। तो कितना हो जाएगा 3 × 2 दैट इज 6 नंबर्स आर देयर व्हिच आर मल्टीपल ऑफ व्हाट 12। क्या बात दिमाग में जा रहा है। सेम क्वेश्चन अपन ने किया था जब अपने को इवन नंबर के लिए चाहिए था, अपन ने 2 बाहर निकाला था। अभी आपको बोला 12 चाहिए, कल बोलेगा 18 चाहिए, जो भी है आप नंबर बना सकते हो उसी इवन नंबर में से। क्या बात दिमाग में जा रही है सब लोगों को, कल का ही एप्लीकेशन यार इस चला ठीक है सब
फालतू में आएगी ऑप्शन आएगा क्वेश्चन में कुछ ऐसा चलो everyone समझ में आ गया कंसेप्ट। So let's start with LCM HCF. LCM HCF से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कॉम्बिनेशन ऑफ LCM और HCF, इसमें Z है इसके साथ, ठीक है, और कैट में भी आ सकता है। Z में पक्का LCM HCF से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का 100% आता है, ऐसा, ठीक है। तो कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, वो भी समझेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन सबसे पहले दिन दिया था, याद है आप लोगों को कौन सा था वो? 1 into 2 into 3 into 4 समथिंग 320 वाला इंटू है प्लस था, बताओ जरा क्वेश्चन बता। तो वो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर अपन थोड़ा इजी वाले क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट विद डिफिकल्ट। सर इंटू ये कौन है? क्वेश्चन ऐसा था 1, 2, 3, 4, 5 till 20, ठीक है। इसका एलसीएम कितना है आपका? इसका एलसीएम है आपका 3, बराबर, ठीक है। दूसरा दिया था 1, 2, 3, 4, 5 till 27, बराबर। इसका एलसीएम था आपका a into a, और आपको बोला था फाइंड वैल्यू ऑफ या फंक्शन, अपने आप बहुत सही है, बराबर। तो क्वेश्चन लिखो, फिर आपको इसका अंडरस्टैंडिंग समझाना होगा क्या है, और जिस हिसाब से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था वो तो सॉल्व पड़ेगा। ठीक है, डन। सब लोग देखो क्वेश्चन में क्या बोला मैंने, क्या बोला कल के मेथड में एक मेथड दिया था हमने, मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 क्या बोलता था? मेथड नंबर 3 ये बोलता था कि हमको हमेशा के लिए एलसीएम के अंदर हाईएस्ट पावर चाहिए, किसी भी एलिमेंट का क्या चाहिए? हाईएस्ट पावर। और बेसिकली एलिमेंट होगा कौन सा? प्राइम नंबर ही होगा, क्योंकि हम लोग एक किसी भी गिवन नंबर को कहाँ तक ब्रेक कर सकते हैं? अनलेस एंड अनटिल वी गेट अ प्राइम नंबर, बराबर है। बेसिकली प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर जो होता है वो इसमें जा सकता है, एलसीएम के अंदर जा सकता है। उसके नीचे के पावर हम लोग ले सकते हैं क्या? कभी नहीं ले सकते। दैट इज व्हाट योर फंडामेंटल राइट। अब इसको थोड़ा अप्लाई करते हैं, मुझे बता यहाँ से 20 तक का जो पार्ट है वो दोनों में भी सेम है, बराबर ना। यहाँ से 1 से लेकर 20 तक का एलसीएम आपके पास क्या है? a है। तो 1 से लेकर इस 27 के अंदर भी 20 पहले आता होगा ना, तब तक का एलसीएम क्या होना है? सेम ही होना है। मतलब a और a को कट कर दो, तो उससे तो हमारे को कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, सही बात है। जो भी फर्क आएगा वो कहाँ से आएगा? 21 से लेके 27 तक जो भी नंबर है वही उसमें से ही k का वैल्यू बना होगा ना। सबसे पहला आपको लगता ये हो सकता है कि अगर दिमाग में जा रहे हो 21, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे 22, 23, 24, 25, 26, 27, बराबर। तो 21 जो बना है
कैसे बना? 21 बना है 7 into 3 से, बराबर है। 22 बना है 11 into 2 से। 23 कहीं से नहीं बना है, 23 into 1 से ही बना है। सही बात है। 24 कैसे बना होगा? ऐसे टर्म्स हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको मुझे ये नहीं बता रहे कि 24 24 बना होगा, ये नहीं सुनना है मुझे, ये तरीके से सुनना है क्योंकि अपन किससे डील कर रहा है, प्राइम्स के साथ डील कर रहा है ना। तो ट्राई टू टेल मी प्राइम्स, देयर इज नो सेंस कि आप प्राइम के साथ बोलो, है ना, बराबर है। तो क्या हो सकता है 24 बनेगा, किससे बना है 8 3 से 24, मतलब 2 to the power 3 into 3 to the power 1, क्या कहते हो सही है। मतलब अभी जितना हम लोग पढ़े हैं, हम लोग और स्क्रैच में नहीं जा सकते, हमको उसको यूज करके ही आगे बढ़ना है। सही बात है। तो फिर 25 को अपन 5 से लिख सकते हैं, बराबर है। या फिर इसको मैं थोड़ा ऊपर करके 5 into 5 लिख देता हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए। 26 को हम लोग 13 into 2 लिख सकते हैं, बोलो, इसमें नो दी टेबल ऑफ 13, राइट। और 27 को हम लोग 3 into 3 into 3 लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट 3 का 2, बराबर है। 3 से कितना कर सकते हैं, किसी बार में ध्यान रखो, इसमें डाउट है, इस हिसाब से हमने ब्रेक किया है। अब मुझे बताओ, क्या ये 7 और ये 3 का हाईएस्ट पावर, मेरी बात समझना, 3 का हाईएस्ट पावर 1 से लेके 20 में क्या आया है 9, which is nothing but 3 स्क्वायर आया ना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है 3 का हाईएस्ट पावर इस 21 को बनाने में 1 है मेरे पास। तो मैंने क्या बोला था कल के मेथड में कि यार आपका हमेशा हाईएस्ट पावर आना चाहिए एलसीएम। तो क्या 3 to the power 1 मेरे कुछ काम का ये तो ऑलरेडी यूज हो गया, तो k की वैल्यू में 3 to the power 1 कभी आएगा क्या? क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया आपको? फिर से बता दो, मैंने ये बोला था कि यार हमेशा आपका हाईएस्ट पावर भी क्या आना चाहिए, एलसीएम में आना चाहिए, बराबर है। तो भाई ये क्या 7 to the power 1 और 3 to the power 1, 3 to the power 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 1 से लेके 20 तक की बात करो, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 आ रहा है ना यार। तो हमारे पास 3 to the power 2 आएगा ना एलसीएम में, क्या 3 to the power 1 आएगा क्या? नहीं आएगा, केवल दिमाग में जा रही है। तो अगर आपने 1 से लेके 20 तक का एलसीएम निकाला है, उसका वैल्यू क्या है a, तो इस a के अंदर ऑलरेडी 3 to the power 2 प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है क्या? तो जो आपको रिमेनिंग 21 से लेकर 27 तक की वैल्यू है, उसके अंदर 3 to the power 2 से कम वैल्यू कभी भी आप लोग ले पाओगे क्या? नहीं, आपको लेनी पड़ेगी। तो कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी? ज़्यादा ही वैल्यू लेनी पड़ेगी ना, कई बार दिमाग को जा रही है तुम लोगों के। तो बेसिकली ये तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, 7 to the power 1 भी हमारे पास 20 तक के इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, 7 आ गया है, बराबर। 11 हमारे पास 20 के पहले आ गया है ऑलरेडी, फिर से इसको लेकर कोई मतलब है क्या? नहीं। 2 to the power 1 भी ऑलरेडी आ गया है, क्या हमारे पास 23 आया है? 23 आया है क्या? नहीं आया है। तो इसका मतलब k के वैल्यू में 23 तो एक बार प्रेजेंट हो गया है, समझ में आ रहा है कि सब लोग? उसके बाद 2 to the power 3 हमारे पास आया है, 8 आया है हमारे पास 20 के पहले, 3 आया है, तो ये भी दोनों चीज हमारे पास चाहिए क्या? नहीं चाहिए। अब यहाँ पे 5 to the power 1 आया है हमारे पास, राइट। क्या हमारे पास ये एक्स्ट्रा जो 5 to the power 2 था वो आया है क्या? नहीं ना, मतलब एक 5 ऑलरेडी यूज है, ये 5 यूज हुआ है क्या हमारे पास? नहीं। तो वो कहाँ से आया होगा? k की वैल्यू में आया होगा, इसलिए वहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ 5 ले रहा हूँ। क्या अगर दिमाग में जा रही है, अप्रोच समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है। 13 हमारे पास ऑलरेडी यूज है, 2 to the power 1 हमारे पास ऑलरेडी यूज है, इसकी जरूरत है क्या? नहीं। अब यहाँ पर हमारे पास 3 का हाईएस्ट पावर क्या है? स्क्वायर, ठीक है। 2 3 हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास जब हम लोग 27 तक जा रहे हैं, हमारे पास और एक 3 बढ़ रहा है, तो हमारे k की वैल्यू में और एक 3 की जरूरत होगी। ये 2 की जरूरत होगी क्या? नहीं होगी, सिर्फ 1 की होगी। इसलिए आप क्या हो जाएगा, क्या बात दिमाग में जा रही है सब लोगों के। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यू गेट द वैल्यू ऑफ k। 23 into 3 कितना हो जाएगा? 69 into 5, तो 45, 345 की वैल्यू ऑफ। तो बेसिकली मैंने आपको कभी कहना था कि हर एक मेथड का अपना अपना अलग इम्पोर्टेंस रहेगा, ठीक है। दैट इज द मोस्ट नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन ऑफ एलसीएम, ठीक है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग लास्ट में एक बार और समझ लेंगे, राइट। बट ये मैक्सिमम इतना घटिया क्वेश्चन आ सकता है, व्हिच इज इट इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट्स जस्ट दैट थोड़ा ना लेंथी क्वेश्चन है। जिस बंदे को ये चीज़ें समझ में आ जाता है बेसिक अच्छे से, वो ये क्वेश्चन आराम से कर सकता है। एंड इट्स लाइक कि जो जिसको पहले वो भी समझ में भी नहीं आता है ना क्वेश्चन, पर बाद में समझाने के बाद समझ में आता है, वो भी एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमारा एजेंडा ये है कि मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू सी, मतलब कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में जो आ रहा है वो हमारे लिए सरप्राइजिंग क्वेश्चन ना
सिंपल सा फंडा है। Number 1, find this number which is exactly divisible by 5, 6, 8, 10 and 12. Find the least number which is exactly divisible by, find the least number which is exactly divisible by 5, 6, 8, 10 and 12. 5, 6, 8, 10 and 12. Find the least number. Find the least number which is exactly divisible by 5, 6, 8, 10 and 12. वेरी बेसिक क्वेश्चन का स्टार्टिंग अगर स्कूल में भी नहीं पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है डन। फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 6, 8, 10 एंड 12। इसका मतलब ये है कि ऐसा नंबर चाहिए, देख लो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो एक सेंटेंस का मतलब ऐसा नंबर चाहिए मुझे जो 5 से भी डिवाइड हो, राइट। ऐसा नंबर चाहिए जो मुझे 6 से भी डिवाइड हो, बराबर है। ऐसा नंबर चाहिए जो मेरा 8 से भी डिवाइड हो, बराबर है। ऐसा नंबर चाहिए जो 10 से भी डिवाइड हो, बराबर। ऐसा नंबर चाहिए जो 12 से भी डिवाइड हो, ठीक है। ऐसा कॉमन नंबर चाहिए जो सभी से डिवाइड हो, मतलब इसका बोलने का मतलब ये है। So the understanding is कि जब भी ऐसा सिचुएशन आता है, तो हमको सब में क्या चाहिए, कॉमन नंबर चाहिए जो 5 से कटे, 6 से कटे, 8 से कटे, 10 से कटे और 12 से कटे, बराबर। तो बेसिकली ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम। या फिर आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि जब भी आपको ये वाला नंबर निकालना होता है, राइट, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक होता है डिवाइजर, एक होता है डिविडेंड, एक होता है इंटरन, एक होता है डिविडेंड। और नारा क्या, इसको क्या कहते हैं, आपको डिविडेंड। जब भी आपको डिविडेंड निकालना है आपको हमेशा ऐसे अब ये पढ़ना है, ठीक है। जब भी आपको डिविडेंड निकालना है आपको हमेशा एलसीएम लेना है, और जब भी आपको डिवाइजर निकालना है आपको हमेशा क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो बेसिकली इसमें क्या लेंगे हम, एलसीएम ऑफ व्हाट, 5, 6, 8, 10 एंड 12, बराबर। एलसीएम के 3-4 मेथड से अपने पास 3 मेथड तो है, तो उसमें से आपको 2 बेटर मेथड लगती है, आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ओरली निकालना चाहूँ उसको, तो मुझे पता है 5 और 10 के अंदर कॉमन क्या है, मतलब 5 के टेबल में 10 आता है, हाँ, तो 5 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10। सही बात है ना, अपन करके देखे थे, 5 है और 10 है, 5 होता है 5 होता 10, तो ये 5 × 2 करो, 10 × 1 करो, बात कुल मिलाकर 1 ही है, राइट। तो बेसिकली 5 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास, 10 हो जाएगा, बराबर है। अब देखो
12, 8 और कितना 10। इसको आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो, है ना? ठीक है, तो अगर आप इसको भी और अच्छे से समझोगे तो 10 में 8 लिख दो मैं आगे, या अगर दोनों को सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या फिर आप 8 ले लो पहले, यहाँ पे फिर 10 करोगे, दोनों को सॉल्व करोगे 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 4 में 8 बराबर है, या तो 12 into 2 करो या फिर 8 into 3 करो, 24 में आना है इन बीच में, बराबर है। और ये 24 और 10 को क्या कर दो, फिर से इक्वेट करो, बराबर है। 24 और 10 को इक्वेट करोगे तो आपको पता है ये आ जाएगा 12 और ये कितना आ जाएगा 5, बराबर है। 2 12 और 2 5, इसको क्रॉस करो या फिर इसको ऐसे क्रॉस करो, इन बीच में कितना आएगा 120। तो आपका कॉमन नंबर क्या हो जाएगा, जो 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 10 से और 12 से, वो होगा 120। क्या बात समझ में आ रहा है? आप ट्राई कर लेना, 120 5 से 120 कट हो सकता है आराम से, 120 6 से भी कट हो सकता है, 120 8 से भी कट हो सकता है, 120 10 से भी और 120 12 से। क्या बात दिमाग में जा रहा है, समझ में आया क्या कर रहे हैं हम? तो हमेशा नहीं बताता हूं आपको, यू जस्ट टू मेक दिस लैंग्वेज वेरी कंफर्टेबल विद यू, राइट? सीरियस है तो बच्चों को पढ़ाएंगे कौन सा किस पॉसिबल है? शायद नेक्स्ट हफ्ते से आपका अगर मैं अर्थमेटिक्स ले रहा हूँ, मतलब मैं ही ले रहा हूँ, ठीक है, तो शायद मैं लॉजिक भी कंटिन्यू करूँगा, कंटिन्यू लेक्चर, ठीक है ना? तो वो बेटर रहेगा कि लॉजिक भी अपने को स्टार्ट करना, बिल्कुल स्टार्टिंग में सेट करें। होता है 2 पैरामीटर 3 पैरामीटर 4 पैरामीटर, और उसके बाद आ जाएगा अपना कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम मिल, अगर करूँगा इसमें से एक सेट तो पक्का आएगा जाएगा, ठीक है? तो अपने को नियर अबाउट दिन लगेगा, एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगता, ओके? दैट विल बी गुड। लॉजिक पढ़ोगे तो और पढ़ना है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये देना इसके बाद, product of two co-prime number, product of two co-prime number is its LCM। ये लिख लिया क्या सबने यार? अरे बोलो, आप मुझसे बोलो कि हाँ सर हमारा बाकी है या फिर हमारा हो गया है। सुबह सुबह नींद नहीं हुई है तुम लोग? पूछे जाए ठीक है, क्या बोला था हमने? एलसीएम ऑफ को-प्राइम नंबर इज इट्स प्रोडक्ट। और मैं क्या बोला था, उसको हम वहाँ प्रूफ कर लो, ठीक है? एलसीएम ऑफ को-प्राइम नंबर क्या होता है, हमेशा उसका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है? अब को-प्राइम क्या होता है, ऐसा सेम को-प्राइम इज अ काइंड ऑफ अ नंबर जिसके अंदर दोनों में भी कोई भी चीज कॉमन नहीं होती है, बराबर है? सपोज आई एम टेकिंग 13 एंड आई एम टेकिंग 5, बराबर है ना? अब बोलोगे यार सब 13 और 5 तो प्राइम नंबर हो गया, ठीक है? तो इसको मैं और थोड़ा बेटर बना लेता हूँ, 13 और 15, बराबर है? 15 तो प्राइम नंबर नहीं है आपका, सही बात है? 15 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 into 5, बराबर है? 13 इज अ प्राइम नंबर, और ये दोनों अपने आप में को-प्राइम नंबर हो गए ना, क्योंकि 13 और 15 एक टेबल में आता है क्या? या फिर इन दोनों में कोई चीज कॉमन है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, को-प्राइम हो गया, समझ में आ रहा है? को का मतलब दो होता है भाई, मोर देन 1 या फिर मोर देन 2, इसको कहेंगे हम लोग, ठीक है ना? तो को का मतलब वही होता है कि एक से ज्यादा चाहिए हमको, ठीक है? तो ये 3 ही नंबर हो सकते हैं, तो भी आप लोग उसको को-प्राइम नंबर ही बोलोगे, बट को-प्राइम नंबर क्या का कंडीशन क्या है कि इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं चाहिए एक्सेप्ट 1 तो सब में कॉमन रहेगा। तो जब भी को-प्राइम नंबर का हमको एलसीएम लेना होता है तो वो क्या होता है, उसका प्रोडक्ट होता है 30। समझ में आ रहा है कि कोई बात, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या बोला, अंडरस्टैंडिंग क्या बताया इसने कि प्रोडक्ट ऑफ को-प्राइम नंबर इज इट्स एलसीएम, या फिर एलसीएम ऑफ को-प्राइम नंबर इज इट्स प्रोडक्ट, और एट द सेम जैसे अगर आपने 3 ले लिया और 7 ले लिया, 3 और 7 में कोई चीज कॉमन है क्या दोस्त? तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम would be 3 into 7 which is nothing but 20।
इंग्लिश का लेक्चर में हुआ था ना, आपको कितने हो जाएगा पता नहीं है हो गया डन। अब एक क्वेश्चन ले लो इससे रिलेटेड थोड़ा, द एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्रेट नंबर इज 945, प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्रेट नंबर इज 945, क्वेश्चन नंबर लिखना वहां पे कौन सा है, प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्रेट नंबर इज 945, फाइंड इट्स एलसीएम। Product of two co-prime number is 945. 945. Find its LCM. प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर इज 945 बोला है मैंने, फाइंड इट्स एलसीएम। आप लोग सही में सोकर नहीं है मतलब दो कोप्राइम नंबर होने चाहिए ना। जब मैं कोप्राइम नंबर बोला अब सॉल्व करना सर दो कोप्राइम बात समझ लो, आप अपना दिमाग घर पे रख के आए हो सबके सब। मैंने क्या बोला था, कोप्राइम नंबर मतलब क्या, जब भी कोई इंसान कोप्राइम नंबर बोल रहा है तो देयर वुड बी पेयर ऑफ नंबर्स, राइट। कोप्राइम नंबर एक घूमेगा क्या मार्केट में? अभी बता दिया कोप्राइम नंबर कभी भी क्या होता है कि को का मतलब होता है दो, ठीक है, या दो से ज्यादा, बराबर है ना। तो आप लोगों ने बोला कोप्राइम नंबर तो एक है सर, हम सब भी एक ही है। यहाँ पे लिखा है आंसर के लोग के, आप लोग चीटिंग भी नहीं कर सकते हो ढंग से। सर पर आंसर 945 देगा ना। हाँ ना भाई, वही तो बोल रहा हूँ मैं। अरे यार क्वेश्चन समझो, मुझे तो पहले मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर इज इट्स एलसीएम बोला था। अब मैंने क्वेश्चन क्या दिया, प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर इज 945, फाइंड इट्स एलसीएम। बहुत पाप कर दिया मैंने। क्या कर रहे हो तुम लोग? समझ में आया है? समझाओ फिर से। समझा सर। अरे प्रोडक्ट ऑफ देखो आप समझो, प्रोडक्ट आप ना एलसीएम ऑफ कोप्राइम नंबर इज इट्स प्रोडक्ट। अब मैंने क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, मैंने बोल दिया कि यार प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम नंबर इज 945, तो 945 उसका एलसीएम हो जाएगा ना भाई, समझ आ रहा है तुमको ये? समझा सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 945 का आंसर हो गया। इतना मतलब ये क्वेश्चन देने नहीं वाला था मैं बोला चलो दे देता हूँ, और वो भी आई वाज लाइक तो बाद में दे दूंगा, तुरंत मेमोरी नहीं आ रहा, बाद में का तो सीधी नहीं है। अब बोले सब क्वेश्चन ही करते हैं, आधा अधूरा क्वेश्चन दिया है आपने। आगे देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्टार्ट कर दो, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, find the least perfect square number which is completely divisible by 56, 60, 84 and 96. 56, 60, 84 and 96. ट्राई करो तब तक find least perfect square number, अरे क्या कर रहे हो, which is completely divisible by 56, 60, 84 and 96, बराबर है? क्या
96 भी उसको क्वेश्चन अच्छा है, ये टाइप अपने को आना चाहिए। इस टाइप के ऊपर एनमैट में क्वेश्चन पूछ जाता है, स्नैप में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी का ये देता है गारंटी, बट एनमैट और स्नैप पूछा जाता है। पहला तो आपका एक काम करो कि आप इसकी सभी का क्या निकाल लो, एलसीएम निकालो, ठीक है। मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर यहाँ पे फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, फाइंड द नंबर व्हिच इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 56, 60, 84 और 96 होता, तो आप लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं ना, बराबर है। तो आप पहले एलसीएम निकालो, बाद में चीजें बढ़ो। बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, टू फाइंड द एलसीएम। एलसीएम निकल गया है आप लोगों नहीं, एलसीएम निकलने का अपन ने जो मेथड निकाला था वो नहीं है। 56 को सब लोग देखो यार, 56 को अगर मैं प्राइम्स में ब्रेक करूँगा तो क्या दिखेगा यार, 7 8 जा 56 बराबर है, तो 7 इंटू टू द पावर क्यू हो जाएगा, 8 को मैं टू द पावर में लिख सकता हूँ बराबर है। 60 को अगर मेरे को लिखना है तो कैसे लिखूंगा, 15 को होगा 60 बराबर है ना, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 15 और 4 को लिखूंगा मैं 2 स्क्वायर स्क्वायर है, सही बात है। अभी लिखना है बस समझ लो, 84 को आप लिखोगे क्या लिखोगे, 12 7 का बराबर है 12 7, ठीक है। 3 इंटू 4 हो जाता है 12 आपका, तो क्या मैं 3 इंटू 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, इंटू 7 लिख सकता हूँ, क्लियर। अब 96 को आप कैसे लिखोगे, 16 6 भी होता है 96 कैसे लिखा जाता है, 16 6 भी होता है, 12 8 का भी 96 हो जाता है बराबर, ठीक है। तो 12 को आप कैसे लिखते हो, 3 इंटू 2 स्क्वायर लिखते हो और फिर 12 8 का होगा, तो आपने क्या किया होगा, यहाँ पे 2 2 लिखा होगा बराबर है। और इसको अगर कंबाइन करोगे तो क्या ये ऐसे दिखेगा, 3 इंटू 2 टू द पावर 5 बोलो राइट। तो इस हिसाब से आपने चारों की चारों नंबर को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं इसमें प्राइम्स में। अब हम आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम मैंने क्या बोला था, किसी भी कैटेगरी का हाईएस्ट कॉस्ट था। तो फॉर एग्जांपल 2 की कैटेगरी में क्या आ रहा है, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3। इसमें से 2 की कैटेगरी का हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है। तो आप क्या लिखोगे एलसीएम में 2 टू द पावर, क्या है तो आपको याद है फिर 2 की कैटेगरी खत्म हो गई, हमारे पास कौन सा है 3 टू द पावर 1, यहाँ पे 3 अवेलेबल नहीं है, 3 टू द पावर 1 यहाँ पर 3 टू द पावर 1, इसका मतलब एलसीएम में क्या आएगा 3 टू द पावर 1 है, 3 टू द पावर 1, ठीक है खत्म हो गया। और देखो 7 अकेला है पावर 1, यहाँ पर 7 टू द पावर 1 और 5 भी क्या है अकेला है, इसलिए 5 टू द पावर क्या है दिमाग में जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम, क्लियर है मैं समझ। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर। अपने को क्या चाहिए कि एलसीएम तो वही हो, ठीक है, बट वो चाहिए कि हमारे पास एलसीएम में जो भी वैल्यू आ रही है वो क्या चाहिए, हमको परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू भी चाहिए।
और वो भी बड़ा वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसके बाद पूरा जो लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर आएगा वही चाहिए, तुरंत आने वाला परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? अब मुझे बताओ, कल ही मैंने आपको समझाया था कि परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन क्या हो जाती है कि पावर में हमेशा अपने पास 2 into समथिंग का फैक्टर चाहिए, मतलब इवन फैक्टर चाहिए। पावर हमेशा क्या चाहिए आपके पास? इवन चाहिए। मैंने बताया था। अब यहाँ पे ये क्या है आपके पास 5, इस 5 में इवन नंबर, क्या हम उसको डिक्रीज कर सकते हैं ना? कम करोगे तो आपका एलसीएम रहेगा ही नहीं ना, आप ज्यादा कर सकते हो पर कम तो भी नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो आपको ना ये एलसीएम निकालने के बाद जब ऐसा क्वेश्चन टाइप आता है तो आपको क्या बोलना है कि इस नंबर के अंदर मैं ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं तो मेरा ये जो नंबर दोनों मिलकर बनेगा मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है। क्या अगर दिमाग में डालिए सब लोगों को। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि यार चलो ठीक है, मैं यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करूँगा वो ऐसा नंबर है जिससे ऊपर की पावर क्या हो जाए, इवन पावर्स हो जाए, और वो भी तुरंत ऐड होने वाला नंबर चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे 5 दिया है और यहाँ पे 2 to the power 8 कर रहा हूँ। 5 के नजदीक वाला इवन पावर कौन सा है? 6। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इसमें 2 to the power 1 मल्टीप्लाई कर देता तो 2 to the power 1 और 5 2 to the power 5 मिलकर 2 to the power 6 बन जाता और मेरा इवन पावर बन जाता। क्या एक बार दिमाग में जा रहा है सब लोगों को? ठीक है। सिमिलरली 3 to the power क्या है? वहाँ पे 1 है तो मुझे मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा? 3 to the power 1, तब जाके 3 to the power क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या एक बार दिमाग में जा रहा है सबके? ठीक है। 3 to the power 1। सिमिलरली 7 to the power 1 है, नजदीक का इवन पावर क्या है? 2 है, तो 7 to the power 1 again 5 to the power 1। क्या एक बार दिमाग में जा रही है? तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। और ऐसा भी बन सकता है कि यार एलसीएम वाला जो सिनेरियो है वो सैटिस्फाई करने वाला आपका लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो अगर आपके दो क्वेश्चंस हैं तो दो क्वेश्चंस के डिफरेंट आंसर आएंगे। कैसे? अगर क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 2 to the power 1 into 3 to the power 1 into 7 to the power 1 into 5 to the power 1। बराबर है? इसका जो भी आएगा आपको निकाल देना, दैट इज नॉट इट। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है व्हाट इज द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर ऐसा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबको एक साथ क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 to the power 5 है 2 to the power 1 मतलब क्या हो जाएगा? 2 to the power 6 into 3 to the power 7 to the power 2 into 5 to the power 2। इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपका। समझ में आया? तो एक कंसेप्ट ऊपर दो क्वेश्चन बन सकते हैं और वो दोनों क्वेश्चन के लिए आपको आंसर क्लियर है भाई सभी को? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्केट आपके बड़ी इम्पोर्टेंट। कोई है ऐसा जिसको ये चीज़ समझे नहीं है तो बताओ, मैं किसी समझा दूँ। ग्रुप में कितने लोग मिले फिलहाल? आप लोगों ने ठीक है, तो आपको ना मेरा नंबर ले लीजिए, मेरे को हाई भेज देना, मैं व्हाट्सएप आपको लोग को डायरेक्ट फॉरवर्ड करूँगा। आप लोग को डायरेक्ट फॉरवर्ड करूँगा। घर जाके ना पहले क्लास में हुए वाले रिवाइज करना, बाद में बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना।
आपका जो पहले आया है वो सिर्फ एलसीएम है, ठीक है ना। अगर आपको पूछा होता कि एलसीएम क्या, एलसीएम बता तो आपने एलसीएम निकालना है। बट उसने क्या पूछा है कि मेरे को एलसीएम तो चाहिए ही चाहिए, बट मुझे क्या चाहिए, वो लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी चाहिए। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो अपने को पावर्स में क्या चाहिए, इवन पावर चाहिए ना। क्लोजेस्ट इवन पावर इज रिक्वायर्ड, राइट। तो क्लोजेस्ट इवन पावर के लिए अपन ने क्या कर दिया, अगर 5 था तो 5 के पास क्लोजेस्ट इवन पावर क्या आ जाएगा 6, इसलिए इनटू 2 की पावर 1 कर दिया, बराबर है। इनटू में करोगे तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, पता है आपको कोई चीज, ठीक है। सिमिलरली 3 के पास भी क्या है 1 है, तो अगर उसके पास का क्लोजेस्ट चाहिए था तो क्या करते हैं अपन 2, राइट, इनटू 3 की पावर। तो क्वेश्चन में दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो कि क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलसीएम में, राइट, और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि टोटल पूरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही बता दो क्या है। तो मुझे जैसे मैंने आपको आंसर बता दिया, राइट। तो सॉल्व करके सॉल्व करना होता है, डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ क्वेश्चन। कंसेप्ट आपका सेम है, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको पूरे कोर तरीके से पता होना चाहिए कि कैसा। तो टेक फॉर एग्जांपल, इससे भी आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट that is exactly divisible by greatest number of 5 digits, so that is exactly divisible by 8, 12, 15 and 20. इससे बता रहा हूँ, the greatest number of 5 digits, greatest number of 5 digits which is exactly divisible by 8, 12, 15 and 20. 8, 12, 15 and 20. Greatest number of 5 digits which is exactly divisible by 8, 12, 15 and 20. Greatest number of 5 digits which is exactly divisible by 8, 12, 15 and 20. ओके, क्वेश्चन का आंसर समझ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर, ठीक है। आप एलसीएम को निकाल लो, नो डाउट, आपको पता है, आपका एक अंडरस्टैंडिंग का 100% समझ में। अगर आपको ऐसा नंबर चाहिए जैसे आपने बताया ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल, डिविजिबल बाय का मतलब क्या है कि आपको ये वाला नंबर निकालना है तो किससे डिवाइड होना चाहिए, 8 से होना चाहिए, 12 से होना चाहिए, 15 से होना चाहिए, 20 से, ठीक है। और आप मेरे को भी एक भी बताने की जरूरत है कि आपको डिविडेंड निकालना होता है, आपको हमेशा क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना खत्म हो गया। तो आप मेरे को ये मत पूछना कि सर आप एलसीएम क्यों करें, आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर आपको ये निकालना है और ये दिया है, बराबर है, तो इसके लिए आपको हमेशा क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। अगर केस आपका ऐसा है कि आपके पास ये है, तो नंबर इज गिवन, ठीक है, ये गिवन है और ये निकालना है, तो इसको क्या आ जाएगा, एलसीएम। क्या समझ में आ रहा है, फर्स्ट स्टेट फॉर्मूला आपके इसमें एनोट करके रख दीजिए, लिख के रखो। तो अभी ना इसको पहले क्या था, लिस्ट निकालना था कम से कम छोटा, राइट। अभी इन्होंने कंडीशन दे दिया कि मुझे चाहिए 5 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का सीन समझिए, क्या कंसेप्ट बता दो। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर आपका क्या है, 10 है ना, क्योंकि 9 तक तो सिंगल डिजिट है, उसके बाद 10 से आपका क्या होता है, 2 डिजिट नंबर चालू हो जाता है। और सिमिलरली ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है आपका, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या है 99, उसके बाद से तो 100 चालू हो जाएगा आपका। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, 100, बराबर है। और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, 999, समझ में आया। तो आपको दिमाग लगाए, और जब ये बदला ग्रेटेस्ट
5 डिजिट नंबर होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा 9 9 9 9 5 समझ में आ रहा है। बट इसमें क्या बोला है कि अगर सिर्फ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बोला होगा तो ये आंसर आ जाता है। पर इसमें ये बोला कि वो 8 से डिवाइड होना चाहिए, 12 से होना चाहिए, 15 से होना चाहिए और 20 से। तो ये ट्रिपल लाइन तो 5 टाइम्स 9 तो आपको उससे डिवाइड नहीं होगा, मतलब इसके नीचे का कोई नंबर होगा, मतलब 9000 9999 8 करके हो गया या फिर ऐसा ऑन एंड सो, मतलब इसके नीचे बोलो या फिर ऊपर। नीचे बोलने का मतलब ज़्यादा नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है इससे कम ही नंबर होगा ना, कोई नंबर समझ में आ रहा है। अपने को वही नंबर क्या करना है, फिगर आउट करना है। क्लियर है कि एक बार क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग समझना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इन सबका क्या निकालोगे, एलसीएम निकालो एलसीएम, वो आपका काम है कि एलसीएम निकालते हैं आप फिर जो है 120 आया है। निकालो ठीक है डन। ये वाला लिखना है आपको तो लिख सकते हो, पर रिवाइज करोगे तो ही लिखना, वरना फालतू में क्यों लिखना है ना। डन। एलसीएम कितना आ रहा है आपका 120। अभी मैं एलसीएम निकाल के दूंगा, आप लोग ये प्रैक्टिस करना करते हैं, ठीक है। एलसीएम निकालने तक का अगर ऐसा टाइम आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। 120 रुपीस राइट, आई हैव टोल्ड यू 3 मेथड्स सफिशिएंटली राइट, आप यूज करो, प्रैक्टिस करो, उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और 120 आपका एलसीएम फाइन, ठीक है। अब मैं इसमें क्वेश्चन में ये बोला है ये लिख लिया सब समझ। क्वेश्चन में इसने ये बोला है कि यार 120 तक तो ठीक है, पर मुझे 120 नहीं चाहिए। 120 क्या है आपका लीस्ट नंबर, कम से कम। इससे कम कोई एक नंबर नहीं मिलेगा आपको पूरे नंबर सिस्टम में जो 8, 12, 15 और 20 से डिवाइड समझ में आ रहा है सभी से। क्लियर है एक बार। तो 120 क्या हो जाएगा लिस्ट नंबर। तो अगर आपको अगर मैंने बोला था सेकंड लास्ट नंबर हो, सेकंड लिस्ट नंबर या फिर लिस्ट नंबर से तुरंत बड़ा वाला नंबर कौन सा है, तो मैं जनरल फॉर्म कैसे बनाता हूँ, मैंने बनाया था एलसीएम, ठीक है, इनटू के क्या बनाया था एलसीएम इनटू के। अगर आप इसको और समझोगे एलसीएम ऑफ 8, 12, 15, 20 इनटू व्हाट, बराबर। तो अब सब समझो इसको, एलसीएम मैंने इसका निकाल दिया, कितना गया भाई एलसीएम मेरा 120। तो क्या लिख दिया मैंने, इन सबका एलसीएम क्या गया 120। 120 इनटू मैंने के कर रहा हूँ। अब ये के का मतलब क्या देखो, अगर मेरे को लिस्ट चाहिए, लिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, मैं इसका के का वैल्यू क्या डाल दूंगा 120 इनटू 1 कितना हो जाएगा 120। अगर मैं ऊपर जाके पूछा कि यार लिस्ट से थोड़ा बड़ा चाहिए सेकंड लिस्ट, इसको कहेंगे तो क्या हो जाएगा 120, वैसे ही रहेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो अगर आपको कल जाके क्वेश्चन पर पूछा है कि भाई ऐसा सेकंड नंबर होगा, ठीक है, जो 8, 12, 15 और 20 से हमेशा डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा एलसीएम इनटू 2। थर्ड नंबर पूछा तो क्या होगा एलसीएम इनटू 3। फोर्थ नंबर पूछा तो एलसीएम इनटू 4 एंड सो ऑन चलेगा। क्या बात दिमाग में जा रहा है, तो ये आपका जनरल फॉर्म इस तरह से लिखा है। समझ में आ रहा है एलसीएम इनटू क्या होता है, हमेशा के होता है, के का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 2, 3। तो आपके सिचुएशन के हिसाब से क्या हो जाएगा वैल्यू। और इस बार का सिचुएशन क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। समझ में आएगा, ठीक है। ये कर देखो फिर इसका हम करते हैं, ये कंसेप्ट हो गया इस हिसाब से। समझ के वो तो बेटर है, अगर आप बस छापोगे आप तो समझेगा नहीं।
गया तरीका? हो गया डन? चलो आगे बढ़ते भाई। क्या हो गया? अगर आपको थोड़ा भी डाउट है ना, मुझे आई कैन गिव बेटर सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, इंक्लूडिंग स्टडी एक्सपीरियंस एंड सर्च स्टडी। ठीक है, आपसे कुल मिलाकर 3 साल बड़ा हूँ मैं, तो ठीक है, तो हैव गुड एक्सपीरियंस सब या तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं इसमें ना। अपने को अगर 5 डिजिट नंबर चाहिए, ठीक है, देखा जाए तो फिर 120 इंटू ऐसा कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर सकते जिससे मुझे 5 डिजिट नंबर मिल जाए, बट वो मेथड उसके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, राइट? इट वोंट बी सेंसिबल। बट क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि यार मुझे पता है सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर कौन सा आपका? 5 टाइम्स 9 बराबर है। अगर मैं इसको 120 से डिवाइड करता हूँ, एलसीएम से डिवाइड करता हूँ, राइट, तो मुझे देखना पड़ेगा ये क्या मिल रहा है मुझे, बराबर। तो अगर 120 इंटू क्या करोगे यार, मतलब 12 8 सा 96 बराबर है। 12 8 सा कितना हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा 960 बराबर है। यहाँ पे क्या बचेगा 9, 9 में से 6 क्या कितना बचेगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, ठीक है। 12 3 सा 36 360 बराबर है। यहाँ पे क्या बचेगा 9, 9 में से 6 क्या बचेगा कितना 3 बराबर है, और फिर क्या हो जाएगा 9 बराबर। तो इसमें से कितना हो जाएगा 120 इंटू व्हाट 3 अगेन कितना आ जाएगा 360 बचेगा कितना यहाँ पे 9, 9 में से 6 क्या बचेगा कितना 3, क्लियर है यहाँ तक? हो गया। अब इससे क्या समझ में आता है कि भाई ये जो पार्ट है ये क्या है आपका रिमाइंडर है ना, तो मतलब अगर 39 वैल्यूज अगर हमारे पास कम होती तो ये जो गिवन नंबर होता वो कंप्लीटली 120 से डिवाइड हो जाता, आया ना? आप अंडरस्टैंडिंग समझो, देखो बड़े बड़े फॉर्मूला लर्न करने से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बन भी जाएगा तो कितने फॉर्मूला लर्न करोगे 5 फॉर्मूला से, आप सोचना सीखो ना। 2 टाइम्स फेल हो जाओगे बट बाद में तो पता चल जाएगा कि सोचना क्या है, क्लियर है क्या? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैंने 120 नंबर को डिवाइड किया तो आपके पास रिमाइंडर कितना है 39। रिमाइंडर का मतलब क्या, वो एक्स्ट्रा पार्ट है ना हमारे पास, वो 120 से डिवाइड हो रहा है, कट हो रहा है कि आपका नहीं हो रहा है, और आपको क्या चाहिए लीस्ट नंबर चाहिए। आप समझिए क्रोनोलॉजी, आपको 5 टाइम्स 9 से कम नंबर चाहिए, बड़ा चाहिए क्या? बड़ा चाहिए होता तो आप 139 में कुछ नंबर ऐड करते जिससे आपको क्या मिल जाता है 120 मिल जाता, समझ में आ रहा है? बट आपके पास ये 39 क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो अगर मैं 9 और 9 में से 39 को डिलीट कर देता हूँ या फिर इरेज कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा 99960। ये ऐसा नंबर होगा जो 120 से क्या हो जाएगा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और ये सबसे हाईएस्ट नंबर रहेगा, ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा। समझ में आया? क्योंकि अपने ऑलरेडी ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करके देखा है, उसमें अपने को 39 एक्स्ट्रा मिला है, तो वो एक्स्ट्रा पार्ट अगर मैं इरेज कर दूंगा तो मेरे को जो भी मिलेगा वो अपने आप में क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट नंबर मिलेगा जो इस एलसीएम से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। क्या एक बार दिमाग में जा रहा है? तो आंसर फॉर योर क्वेश्चन वुड बी 99960। ये चीजें क्वेश्चन है, क्लियर है क्या? और जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वो अपने रूटीन में आ जाता है, हमारा दिमाग वैसे ही चलेगा। नहीं आया तो मेरे को क्लास के बाद छुट्टी है, वो देखते हो ना, एक काम मैंने बाद में लिखा है थोड़ा मुश्किल है। लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, लीस्ट नंबर दूसरे में एक क्वेश्चन लिखो बाद में आप लोग सॉल्व करते रहना। आई हैव टू मेक द अर्जेंट क्वेश्चन। लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट which is exactly divided by 52, 56, 78 and 91. 52, 56, 78 and 91. ठीक है भाई? लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट बोला, ठीक है ना? पहले ग्रेटेस्ट वाला क्या था, अभी लीस्ट वाला है, थोड़ा दिमाग लगाना।
So done. आगे क्या आंसर? Why is it no? I'm done hearing no. I'm not wrong. तभी तो आंसर निकालना है. क्या क्वेश्चन है सर? This number of 5 digits, which is exactly divided by 52, which is 78 and 91. Okay. बताओ क्या क्या आ रहा है? कैसे मिल रहा है? The least I can expect from people is this. और जब भी हम लोग LRDI के सेल्स करेंगे, मेक श्योर है कि आप लोग जितना भी हो गया होगा उसके आगे का हम समझेंगे. What are the numbers which are dealing with 56? 52. So 52 वाला जो दिख रहा है मेरे को 13 ठीक है. 13 into 4 आएगा 13 into 2 to the power 2. बराबर. 57 into 7 into 2 to the power 3. बराबर. ये रियली में when you are doing 7 कितना आ जाएगा? 13 लेवल में आएगा 13 6 राइट. 13 into 2 into 3 बराबर 91 में क्या होता है? 13 into 7 खत्म. बराबर. क्लियर है? मैं किसी को डाउट नहीं इसके अंदर. अब इसका अगर मेरे को एलसीएम लेना है दोस्त तो मैं क्या लूँगा 13 तो आपका आई रैंक इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है और उसका हाईएस्ट पावर क्या है 1 तो 32 भी है. ठीक है. किंतु 2 to the power 3 हाईएस्ट है यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर भी है. इसमें क्या हो जाएगा 2 to the power 3 आ जाएगा यहाँ पे. क्लियर है ये वाला पार्ट? ठीक है. ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया. ठीक है. क्या 3 to the power 1 है 7 to the power बराबर है. दैट हैज टू बी योर एलसीएम. अब ये अपनी व्हाट दिस वन करेंगे. अब आगे बढ़ते हैं तो 13 into 8 into 21 हो जाएगा यहाँ पे बराबर है. कितना आ रहा है इसका वैल्यू 21 into 8 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18 8 168. 13 into 168 कितना हो रहा है 2184. ठीक है. दैट हैज टू बी योर एलसीएम. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आया है इतना बात? किसी बालों को यहाँ पे क्या हो गया? देखो अब बोर्ड पे कि नहीं सर हमको तो इतना टाइम लगा आपने जल्दी किया तो टाइम तक अब वो आपका रिजल्ट सही भी नहीं है. मतलब वो यूज प्रैक्टिस करो यू गेट टू अंडरस्टैंड दिस. नंबर को देख के बराबर आपको ब्रेक करना होता है. अब आई वोंट बी टेलिंग यू इन पर्सन कि नहीं भाई जाओ टेबल लर्न करो. अब हमें टाइम लग रहा है तो हमको लर्न करने पड़ेंगे. अब लर्न करो या अपने हर दिन रिवाइज करो तो वो रिवाइज हर दिन करना बेटर है लर्न करने से. ठीक है. अब आप मानो या ना मानो बट दैट इज व्हाट इट इज. ठीक है. तो ऐसे निकाल के जिनको भी नहीं निकाला हुआ लिखो फिर अपने को आगे बढ़ते हैं. सर 7 into 3 है ना बेटा? अच्छा 37 है. तो अपने को अपने एज के हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा है ना. इट्स नॉट सो डिफिकल्ट यार. हो गया था. कितने मेरे लोग हैं?
अपने पास कितना आया है यहाँ पे 2184 और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा ये मतलब बच्चा जो करता है 2 बार जो करता है ये जल्दी नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लीस्ट 5 डिजिट नंबर। अब मुझे बताओ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है आपके पास दैट इज 9999 क्या कहते हैं सही बात है 4 टाइम्स 9 आपके पास ये जो वैल्यू है ना अगर आप अच्छे से देखो ये 2000 समथिंग की वैल्यू है इसके 2000 समथिंग बराबर है। तो लेट्स अज्यूम इट अभी के लिए 2200 मोटा मोटा पकड़ना 2200 बराबर है। और अपने को अगर मैं इसमें +1 करता हूँ तो मेरा कितना हो जाता है ये 10,000 मतलब क्या हो जाएगा लिस्ट 5 डिजिट नंबर में आया ना क्लियर है। अगर मैं अगर हम लोग जो इसके पहले जो मेथड किया उससे भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं दोनों लेवल से समझा देता हूँ। अगर मैं इसके अंदर 5 कर देता अगर आपको पता है ना 2000 में 5 कर देते क्या होगा 10,000 होता है सही बात है। अगर मैं इसके अंदर 5 कर देता तो 22 कितना लगा 11,000 के आसपास चला जाता है आया ना सही बात। और क्या हमको वो चाहिए अपने को लिस्ट 5 डिजिट नंबर चाहिए बराबर है। तो मतलब अपने को इससे तो बड़ा ही चाहिए बट क्या डायरेक्ट 11,000 ही बनेगा अपना क्या उससे कम भी बन सकता है तो अपने को उस पर सोचना पड़ेगा। तो अगर मेरा वैल्यू 12184 है तो अगर मैं इंटू 4 से करता हूँ ठीक है जगह पे अगर मैं 4 करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आ गया 4 4 16 राइट 2184 इंटू क्या किया मैंने 4 तो आंसर क्या आएगा 4 4 16 1 का यूनिट यहाँ पर 6 आ जाएगा 8 4 32 + 1 30 3 आ जाएगा 4 4 + 1 7 आ जाएगा 4 2 कितना आ जाएगा 8 7 3 6 आ जाएगा बराबर है। बट दिस इज योर 4 डिजिट नंबर आपको क्या चाहिए 5 डिजिट नंबर चाहिए कि अगर तुम वहां पर जा रही है तो मैं क्या करूंगा 2184 इंटू क्या कर दूंगा 5 कर दूंगा मैं अगर दिमाग में जा रही है तो अब इसमें मैं थोड़ा और दिमाग लगा सकता हूँ अगर मैं दिमाग लगाना रहा तो ये वो कैलकुलेशन करो आपको बता देता हूँ मुझे तो बेस्ट मेथड कैलकुलेटर 2184 को अगर मैंने हाफ कर दिया और वो जो हाफ की वैल्यू इंटू 2 कर दिया तो 10 हो जाएगा ठीक है 218 का अगर मैंने हाफ कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 1 ठीक है 5 इसके बाद क्या आ जाएगा 9 और फिर क्या आ जाएगा 1592 राइट बराबर ना 2 बराबर है ना 1592 हाफ इसका देखो ना एक बार चेक कर लो 2184 का हाफ कितना आ रहा है 1592 आ रहा है 109 कितना आ रहा है 109। तो अगर मैंने इसको डिवाइड किया है तो डिवाइड तो करना नहीं था ओरिजिनल करना है क्या 2184 था राइट मैंने इसको डिवाइड किया है तो इसको वो तुम रिटर्न भी दे देते हो तो 5 × 2 कितना हो जाएगा 10 तो बेसिकली क्या लिखेगा 109 क्या ये हमारा 5 डिजिट नंबर है नहीं ये भी हमारे फेवर में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है केवल दिमाग में जा रही है राइट। तो क्या मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कैसे क्या मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ जी हाँ बिल्कुल यार अगर मैंने लिखा नहीं जो तो बता भी दिया करो ना बैठे रहते हैं वहाँ पे यार 10920 ये हमारा 5 डिजिट नंबर आ रहा है और लिस्ट ही नंबर आ रहा है क्योंकि अगर मैंने 4 का किया तो 8736 आ रहा है अगर मैंने 5 का किया तो कितना आ रहा है मेरा 10920 आ रहा है क्या दिमाग में जा रही है तो लिस्ट 5 डिजिट नंबर व्हिच विल बी डिविजिबल बाय all this number जो भी अपन ने 52 56 17 और 91 दिया है इस that is nothing but 1092 that has to be a correct answer। अब एक चीज मैंने और समझा दे अगर यहाँ पे 24 दिया है और यहाँ पे 5 दिया है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 24 को मैं हाफ कर देता हूँ ठीक है। अगर मैंने इसको हाफ कर दिया तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ तो 24 का हाफ हो जाएगा तो 12 हो जाएगा और इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 120। तो अगर मैंने 24 × 5 भी किया होता तो एनी विच मेरे को 120 ही मिल जाता। तो वहाँ पे अपन ने क्या किया फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन वहाँ पे अपन ने वो चीज़ें क्या कर दी इजी कर दी आ रहा है क्या अब वहाँ पे नंबर बड़ा दिख रहा है इसलिए आपको लग रहा होगा कि यार ऐसा सब चीज़ें हो रहा है यार अदरवाइज जब 2184 × 5 भी कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं क्लियर है कि ये बात समझ में आई। सेकेंड रिटर्न बता तो पहले ये लिखूंगा ये एक नॉर्मल मेथड जहाँ पे अपने एलसीएम इनटू के फॉर्म का यूज किया है। चलिए 10,000 से बढ़ गया ना ज़्यादा 10,000
10,000 से बड़ी भी चाहिए ना अपने को, एग्जैक्ट 10,000 मिलेगा क्या? आपको 5 डिजिट नंबर की लिस्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है? तो लिस्ट 10,000 है, ठीक है, बट क्या हमारे 2184 से डिवाइड होता है क्या? वो नहीं होता है ना। तो आप लिस्ट ऐसी वैल्यू लोगे जो 2184 से डिवाइड होगा। आपको अंडरस्टैंडिंग समझने का ये बताइए, बाकी मेरे को आंसर लेट आ रहा है जल्दी आ रहा है उससे मतलब नहीं है फिलहाल एट दिस पॉइंट। आपको समझ में आएगा क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट था और मैं किस रिक्वायरमेंट की वजह से क्या चीज़ कर रहा हूँ, ये जरूर मेक श्योर। एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगले हफ्ते से जब हम लोग लॉजिकल रीजनिंग से टेस्ट चालू करेंगे तो ऐसा है कि आप लोगों के पास एक रफ बुक होनी चाहिए। रफ मतलब पूरी बुक होनी चाहिए। रफ मतलब घटिया रफ वाली बुक, गंदे पेजेस वाली बुक मत करना, अच्छी पेजेस वाली बुक करना, बता रहा हूँ आपको। और मैं ये लाइन्स पर चलना उसके ऊपर पूरा पेज बुक चाहिए, ठीक है? उसके अंदर आप लोग सेट्स लिखोगे एंड ऑल द सेट्स राइट फ्रॉम द नंबरिंग आपको लिखनी है, सेट 1 से लेके जितने भी सेट्स में कराऊंगा, ठीक है? आई डोंट नो कितने सेट्स करा जाना होता है, दैट वुड बी ह्यूज नंबर ऑफ सेट्स व्हिच आई विल, ठीक है? नॉर्मली मेरे दिमाग में है कि 5 सेट का एक पीडीएफ आपको मैं हर दिन दूंगा, ठीक है? उसमें से एटलीस्ट वो 2 आवर्स के स्पैन में 3 सेट्स मेरे समझा के हो गए, राइट? इस हिसाब से, और 2 सेट्स होगी हर होमवर्क पर लेंगे, और वो 2 सेट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे एंड सो ऑन विल बी वर्किंग ऑन, राइट? तो आपको भी टाइम मिलेगा कि सोचने के लिए कि कैसे सॉल्व करना है। डायरेक्ट अगर आप लोगों ने ये हैबिट डाल दी कि सर पहले समझाएंगे और बाद में मैं सेट सॉल्व करूँगा, तो आपका कैट में LRDI निकलना नामुमकिन, इम्पॉसिबल ही सॉल्व, क्योंकि आपको वो जो बोल रहा है वो समझ में आनी पड़ेगी, ठीक है? तो जब भी कोई और मैं ऐसा भी नहीं करूँगा कि नया सेट दे दूँगा आप लोगों को, समझाने के बाद ही आपको उस कैटेगरी का सेट दूँगा, जिसमें आप लोग एटलीस्ट आधा सेट को भी बना सकते हैं। 50 सेट सॉल्व करने के बाद आपको इससे सेट बनाना आएगा। 50 सेट तक कोई मेरे को कंप्लीट नहीं चाहिए कि सर मुझे सेट नहीं चाहिए, मुझे पता है नहीं जरूर, बट 50 सेट डिफरेंट कैटेगरीज को मैं कराने के बाद आपको एक्चुअल में सेट करते आएगा। और याद रखना, जब इंसान 500 सेट करके जाता है LRDI के, तब वहाँ पे एग्जाम में जाके वो 99% स्कोर कर सकता है, 90%, 85% की बात नहीं कर रहा हूँ, सीधा 99% स्कोर कर सकता है, जो यहाँ से 500 सेट समझ के लेके जाता है। और मैं आ रहा है क्या, तो बी रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग्स, तब जाके एग्जाम में टाइम पे पाई ये रहने का मैं सभी को, ठीक है? LRDI इज नॉट द इजीएस्ट सेक्टर ऑफ दैट, इट इज द टफेस्ट सेक्टर, ये ध्यान रखना। LRDI ब्लड रिलेशन और ये वाला LRDI नहीं आता है, इसमें आपको पता है। DI में आपका बाद में स्टार्ट करूँगा, राइट? DI से स्टार्ट होगा आपका अर्थमेटिक्स का मॉड्यूल खत्म होने के बाद, जिससे परसेंटेज रेशोज ये सब यूज होता है DI में, राइट? तो वो मॉड्यूल खत्म होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, DI स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर हम लोग ये वाले मेथड से चालू करते हैं, अगर जो लास्ट टाइम हमने जो मेथड लिया था तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये ध्यान दीजिए। लिस्ट 5 डिजिट नंबर क्या था अपना, 10,000, 1 2 3 4 बराबर है, और अपने पास एलसीएम कितना आया था, 2184 आया था, बराबर है? तो अगर मैं इसको तो कितना 4 से मल्टीप्लाई कर देता, बराबर है? तो कितना आया था अपना 8736 आया, बराबर है? और रिमाइंडर कुछ बच जाता, मतलब 10 में से 4 क्या बचेगा, 6 क्या बचेगा, 4, ठीक है? कितना बचेगा 6, और ये 99 में से 87 क्या कितना बचेगा, 1264 ऐसा बचेगा कुछ, देख लो एक बार मेरे पास। जल्दी चलाओ, क्या लिख देता है, हाँ सर 1264 बचेगा। अब इसका मतलब क्या है यार, 10,000 में कितना पार्ट मेरा क्या है, रिमाइंडर आ रहा है, बराबर है? कितना पार्ट मेरा डिवाइड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? बट पिछले केस को याद करो, पिछले केस में अपने को उस वैल्यू से कम वैल्यू चाहिए, लिस्ट अपने को अभी क्या चाहिए, 5 डिजिट का लिस्ट वैल्यू चाहिए, 5 डिजिट वैल्यू। वहाँ पे क्या चाहिए था, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं इसको इस वैल्यू में अगर मैं कोई नंबर ऐड कर देता हूँ, बराबर है, जिससे मुझे क्या मिलेगा, 2184 मिलेगा, तो मेरा काम बन सकता है। समझ में आया क्या? अगर इस वैल्यू के अंदर ये रिमाइंडर क्यों, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है ना, अगर मैं ये इतना एक्स्ट्रा पार्ट जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे इरेज कर दूं, तो मेरा आंसर 4 डिजिट नंबर में आएगा, आया ना? समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा से समझो। अगर मैंने ये 1264 एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो अगर मैंने
पिछले एग्जांपल के जैसा ओरिजिनल नंबर में से इरेज कर दिया होता तो मेरा आंसर क्या आ जाता, 4 डिजिट नंबर में आता। बट क्वेश्चन में क्या चाहिए आपको, 5 डिजिट नंबर में आंसर चाहिए, वो भी क्या चाहिए, लिस्ट 5 डिजिट नंबर जो इससे डिवाइड हो। कंडीशन समझ में आ रहा है क्या? लिस्ट 5 डिजिट नंबर मतलब 10,000 नहीं चाहिए अपने, ऐसा नंबर चाहिए 10,000 के ऊपर का जो इससे तुरंत डिवाइड हो। पहला नंबर ऐसा चाहिए जो इससे डिवाइड हो। समझ में आ रहा है क्या कंडीशन क्या है? तो अब ये रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर में मेरे को कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो 2184 आएगा। 2184 क्योंकि अगर ऐसा कुछ नंबर मिलता हमको, दोनों नंबर मिला के जो इससे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता, और अपने को लिस्ट चाहिए, इसलिए अपने तुरंत यही नंबर को देख रहे हैं, नहीं तो इसका मल्टीपल भी देखा जा सकता था, बराबर है, ठीक है। तो 2184 में से अगर मैंने 1264 इरेज कर दिया तो कितना आएगा, 0 920। अगर मैं इसमें 920 ऐड करता, इसका मतलब ये है अगर इस 10,000 में 920 और एक्स्ट्रा होते, राइट, तो ये नंबर 2184 से तुरंत डिवाइड हो जाता, ये रिमाइंडर बचता क्या आपके पास, नहीं बचता, क्या बस दिमाग में डाल दी बोल के मैं समझा रहा हूं। तो अगर आप करते 10,000 में आपके पास एक्स्ट्रा 920 होता तो आपका नंबर का कितना 10920 होता, यही हमारा आंसर आया है। समझ में आ रहा है क्या? अंडरस्टैंडिंग समझो आप, टाइम लगेगा पर समझ में आ जाएगा। क्या था हमारा, देखो 2 पॉइंट दिए हैं, दोनों भी अलग अलग क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में बोला था कि आपको ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर देना, तो अपन क्या करें, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर के पास चले गए, क्या था 5 × 9 बराबर है, बट उसमें अपने को रिमाइंडर मिल गया, तो अपन ने ये सोच लिया कि भाई ये एक्स्ट्रा पार्ट है, अगर ये इरेज कर देता मैं तो मुझे जो नंबर मिलता वो ऐसा नंबर होता जो मेरे कंडीशंस को क्या करता, सेटिस्फाई कर देता, और वो ग्रेटेस्ट नंबर भी होता। सिमिलरली यहाँ पे बोला है कि हमें लिस्ट 5 डिजिट नंबर चाहिए, बराबर है, लिस्ट 5 डिजिट नंबर क्या अपना 10,000, बराबर है। तो मैंने 2184 से डिवाइड करके देखा तो मुझे 1264 क्या मिला, एक्स्ट्रा मिला। अगर ये पार्ट एक्स्ट्रा है, राइट, अगर इसको मैं इरेज कर देता तो मैं कौन से जोन में चला जाता, 4 डिजिट नंबर के जोन में चला जाता, बट मुझे क्या चाहिए 5 डिजिट नंबर। तो इस पार्ट में अगर मैं कुछ लिस्ट वैल्यू ऐसी ऐड कर दूं जो 2184 से डिवाइड हो, तो वो वैल्यू मैंने निकाल दी, मतलब ओरिजिनल नंबर में अगर 920 और एक्स्ट्रा होता तो मुझे क्या मिल जाता, लिस्ट 5 डिजिट नंबर मिलता जो 2184 से क्या होता, डिवाइड होता। क्या है दिमाग में जा रही है, तो आपको इसका आंसर आएगा 1096। समझ में आएगा, इस राइट। जिनको नहीं समझेगा ना एक बार, वो एक बार वीडियो में देख लेना, नहीं मुझे पर्सनली आता मुझे पता है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है, बट ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग को नहीं समझ, तो मेरे पास आ जाना। और ऐसा भी नहीं है कि पूरा को पूरा नहीं समझ, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे बहुत राइट फ्रॉम अ बीटेक फाइनल ईयर, ठीक है, जैसे अभी आपको फाइनल ईयर हुआ इस जमाने में भर देना बढ़िया तरीके से, ठीक है। मेरे साइड में आ गए तो मैं आपको जानता नहीं, आप मुझे जानते हो, ऐसा प्लान, ठीक है। लास्ट टाइम बहुत बाहर आए थे क्लास के, और हमारा एग्जाम जो दिया हो गया, जैसे आगे सर ऐसा और बाकी बच्चे भी आ रहे थे, उनका सेकंड सवाल था, तो उनका फर्स्ट सवाल था एंड सवाल। तो यहाँ मैं टाइप करके जो जितना 22 क्वेश्चन, पूरे 22 क्वेश्चन के आंसर भेज दिए अपने ग्रुप को, ठीक है। द प्रॉब्लम इज दैट जिनको ग्रुप को ऐसा लगता है कि हमारे ये आंसर सही है, ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए कि अरे आंसर थोड़ा घर पे तो जाने देते हो उनको, तब जाके आंसर भेजोगे तो बेटर रहेगा। मतलब आके बोल रहे सर इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये मैंने क्वेश्चन के आंसर भेज देते 22 के 22, इसमें से कभी तो कभी, अदरवाइज अगर जो आपका आंसर भी निकलता है वो मेरे को 7 दिन के बाद निकलता है, कम से कम इसके पहले भी निकल सकता है कि कभी टू गेट आंसर, राइट। सर कैसे आ रहा हूँ दूसरे क्लासेस के लिए, ठीक है, दैट इज फन, ठीक है। बट एक चीज़ और कर लेना, आप लोग एडमाइट वाले के एग्जाम देते हैं, इट इज अवेलेबल एग्जाम, मैं इस साल दूंगा, मैंने अभी तक एडमिट दिया नहीं अपने लाइफ, बट आई नो इसको, ठीक है, डन। जैसे तो नेक्स्ट बिजनेस में नहीं है हमारा, बट आई डोंट फिर नेक्स्ट वाला ज़्यादा इजी लगेगा। हाँ, नेक्स्ट मेथड ज़्यादा इजी लगेगा। सी यार, हर एक मेथड का ना अपना अलग इंपॉर्टेंस है,
आई विल डिस्क्रिमिनेट कि ये मेथड अच्छा ही हो, इस जहाँ पे इसका यूज होना है वहाँ पे यही यूज करें, वहाँ पे और कोई इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। और ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ये आपको यूज के लिए इंडिविजुअल मेथड्स आर सेम, बट समझाते समय ना आपको वो हर एक इफ्स एंड बट्स को लेकर कंसिडर करके समझाना होगा, सिर्फ आंसर बताने से काम नहीं करना है। या आप कॉलेज का एग्जाम या फिर स्कूल का एग्जाम नहीं कि आंसर बता दो काम नहीं करना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। The greatest number of 6 digits which gives remainder 10. Greatest number of 6 digits which gives remainder 10. When divided by 36, 48, 54, 60 and 90. The greatest number of 6 digits which when divided by 36, 48, 54, 60 and 90 is, and which gives remainder as 10. लिखा क्या आपको क्वेश्चन बना था, greatest number of 6 digits which gives remainder as 10 when divided by, बाकी के जोड़े हमने बताया ये है क्या बस। Now we are entering into the flagship questions of LCMC. Greatest number of 6 digits which gives remainder as 10 when divided by क्या था 56, 48, 54, 60, 90. One of my first childhood friend, वो आगे रहता है, अभी जब हमारे घर के बीच में इधर और चलते हैं, ठीक है, ठीक है, then okay, have you seen, have gone through the question everyone, have you 2 minutes, right, then election. ऑप्शन डिस्क्रिप्शन ऑप्शन भी देखो। ऑप्शन नंबर ए है आपका 999 ऑप्शन नंबर बी 997240, उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी 997912, उसके बाद है 999908, ठीक है।
प्योर दिमाग है। ऑप्शंस भी दे दिए हैं मैंने आपको। So let's see. क्या था क्वेश्चन है? क्वेश्चन बताया 6 डिजिट नंबर Remainder 10 when divided by 36. 36, 48, 54, 60 and 90. 54, 54 60, 90. 90 ना? ठीक है, अब मेरी बात समझो। क्वेश्चन में क्या बोला है? ऐसा नंबर बताइए, ठीक है? क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि ऐसा नंबर चाहिए हमको जो 36, 48, 54, 60 और 90 से डिवाइड होने के बाद आपके पास रिमाइंडर क्या देता है? 10। कोई नंबर जो 36 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये कोई नंबर है और वो रिमाइंडर आपको क्या दे रहा है? हमेशा क्या दे रहा है? 10 राइट। सिमिलरली उसके पहले का भी क्या है? सेम चीज़ें हर एक किस्म के दे रहा है, रिमाइंडर 10 दे रहा है। यार मुझे बताओ, अगर सोचो यार, अगर ये नंबर ऐसा नंबर होता जिसमें 10 कम हो तो ये नंबर इस नंबर से कंप्लीट डिवाइड होता। रिमाइंडर क्यों आ रहा है? क्योंकि 10 ये क्या है? एक्स्ट्रा है ना, इसलिए रिमाइंडर आ रहा है ना। तो ओरिजिनल नंबर में से अगर मैं 10 प्लेस कर देता तो वो नंबर इस 36 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ठीक है, मैं फिर से समझ रहा हूँ। अगर यहाँ पे मेरे पास 5 है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 12 लिखा और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे रिमाइंडर आपका हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि यार ये रिमाइंडर 2 आ रहा है ना, तो मैं अगर ये सोच रहा हूँ कि 2 क्या मेरे पास एक्स्ट्रा पार्ट है, तो अगर मैं इस ओरिजिनल नंबर में से 2 माइनस कर देता तो मुझे ऐसा नंबर मिलता जो इस 5 से क्या है? कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। आया ना? अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बोलने का सिंपल सा फर्क ये है कि आप लोग को बोला गया है रिमाइंडर क्या है? 10 है। तो आप ऐसा समझो, आप ऐसा नंबर निकालो जिस जो क्या है 10 अगर मैंने इरेज कर दिया तो आई गेट अ काइंड ऑफ अ नंबर जो क्या हो जाएगा? 36, 48, 54 और इससे क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कई बार दिमाग में जा रही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? अपने ऑप्शंस में से ना 10 को पहले ही इरेज दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ना, ये ऐसा नंबर है जिसके अंदर वो रिमाइंडर 10 इंक्लूडेड है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इसमें से 10 माइनस कर देता तो यहाँ पे क्या होता? 997920 हो जाता। यहाँ पे क्या हो जाता? 997230 बराबर है। यहाँ पे क्या हो जाता? 997900 बराबर है। और यहाँ पे क्या हो जाता? 999 10 चला जाएगा, इसमें से कितना हो जाएगा? 999 898 बराबर है। 898 आएगा। 898 बराबर। ये मेरे ओरिजिनल नंबर होते हैं जो कि सबसे क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। क्या है? दिमाग में जाती है सब लोगों को। तो आपको तो पता था एलसीएम निकालो और फिर इस नंबर के आसपास की वैल्यू देखो कैसा, बट दैट वुड बी अ वेरी लेंथी थिंग। ठीक है, स्टूडेंट बेस एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो आपको दिमाग से सॉल्व करना होता है। जैसे आपको पता है 36 बना किससे है यार? 9 4 36 बना है ना। 48 किससे बना है? 8 4 8 6 बराबर 54 किससे? 9 5 9 6 55 बराबर 60 किससे बना है? 12 5 और 90 किससे बना है? 10 into 9। मतलब अगर ये सब नंबर से ये होगा, इसके अंदर 999 आ रहा है ना, आपको 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है? तो ये नंबर 9 से भी डिवाइड होना चाहिए था, 4 से भी, 8 से भी, 6 सबसे डिवाइड होना चाहिए था, बराबर है। और अगर आप 5 देखोगे, हर एक नंबर के एंड पे क्या आ रहा है? 000 तक तो आ ही रहा है, इसके लिए ये तो नहीं होगा आपका आंसर। समझ में आया कि मैंने क्या बोला था? राइट, ठीक है। तो 10 से डिवाइड होने वाले 3 नंबर ही दिख रहे हैं आपको सीधा सीधा, तो 10 को भी मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ, बराबर है ना? ठीक है। अब उसके बाद कर दिया 6 4 में। अब देखो, अगर आप अच्छे से देखोगे तो 4 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए? लास्ट डिजिट हैज टू बी डिविजिबल बाय व्हाट? 4 को लास्ट डिजिट हैज टू बी डिविजिबल। अब 0 0 है, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 30 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, मतलब वो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो समझ नहीं आता है क्लास में, ठीक है। ये चीज है, बट 9 के डिविजिबिलिटी टेस्ट है व्हिच विल व्हाट वर्क आउट फॉर एवरीवन ऑफ अस।
राइट। तो इसमें बताओ 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बताना, सम ऑफ ऑल द डिजिट हैज टू बी व्हाट डिविजिबल बाय 9। ये एक्चुअली थ्योरी वाली डिविजिबिलिटी टेस्ट है, बट अपन ने दूसरा उसका शॉर्टकट क्या देखा था कि अपन क्या करते थे 9 को क्या करते थे हमेशा एलिमिनेट कर देते थे। तो देखो यहाँ पे अगर मैंने पहला ऑप्शन ले लिया 9 9 7 9 2 0, तो ये 9 चला गया, ये 9 चला गया, ये भी 9 चला गया, 7 + 2 ये भी 9 चला गया, तो मतलब ये जो है वो 9 से डिवाइड हो रहा है, ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है। क्या बात दिमाग में जा रही है समझो। सिमिलरली अगर आप ये नंबर देखोगे 9 और 9 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, बराबर है। 7 + 2 कितना हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, बस 3 + 0 9 हो रहा है क्या, नहीं, मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्या दिमाग में जा रहा है, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ये देखो 9 9 9 कट हो रहा है, तो 7 भी हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, सिर्फ आपका ऑप्शन को वर्ड से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आपके बेसिक अच्छे हैं। बेसिकली अपन ने किया क्या है मैं आपको समझाऊंगा। आपके पास 36 48 54 ये सब नंबर है, आपने देखा कि ये नंबर बनता किससे, नंबर बनता है 9 और 4 के हिसाब से, 8 और 6। तो आपको पता है अपन ने हर एक सिंगल डिजिट नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ लिया है ऑलरेडी। अपन ने 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा, 4 का पढ़ा, 8 का पढ़ा, राइट, सभी डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े। आपको 10 दिख रहा है यहाँ पे, आपको पहला ऑप्शन तो ये कर देता है क्योंकि इसके एंड में 0 आ रहा है क्या, ठीक है, इसके यार तेरा टेस्टिंग बड़ा पेशेंट तो पता है ना कि मैं क्लास में हूँ, फ्लाइट है 3 बजे, तो they will meet somewhere around 2 as well, फिर भी चलेगा, बराबर है। तो जीवन में सबर नहीं रहा तो बस ऐसी चीजें होती है, गालियाँ सुनने को ये आपका कट हो जाएगा बिकॉज वी डोंट हैव 0 एट द एंड, राइट। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो अपन 10 की अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट ले भी लूंगा मैं तो मेरे पास एलिमिनेट करने के लिए कुछ बचेगा नहीं क्योंकि सारे के सारे नंबर जो है सारे के सारे नंबर 10 से डिवाइड हो रहे हैं, सही बात है, तो इसमें मैंने 10 की डिविजिबिलिटी नहीं ली। फिर रही बात 5, यार सारे के सारे नंबर के पीछे 0 भी आ रहा है, वो 5 से भी तो डिवाइड होना ही होना है, बराबर है, वो भी नहीं लिया। फिर रही बात 4, तो 4 से ये 20 डिवाइड हो जाता है, 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है कि लास्ट डिजिट हैज टू बी डिविजिबल बाय व्हाट 4, तो 20 डिवाइड हो जाता है, 30 नहीं होता है, इसलिए इरेज कर दूंगा और ये 0 0 तो हो जाएगा ना 4 से आराम से, राइट। तो इससे इन दोनों के बीच में अगर मेरे को निकालना है, फिगर आउट करना है, तो मेरा 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बेटर है, 4 का ले नहीं सकता, 4 का भी ले सकता, 6 इसमें क्या आ जाएगा 2 × 3, तो अगर 3 का भी डिविजिबिलिटी सेम है 9 के जैसा, तो मैं सीधा 9 वाला चेक कर लेता हूँ ना, तो इसलिए मैंने 9 वाला डिविजिबिलिटी चेक कर लिया, उसमें से जो मेरा आ रहा है तो आपका ओरिजिनल नंबर क्या होना चाहिए 997930, ये आपका ओरिजिनल नंबर होगा। अगर ये इन सब नंबर से डिवाइड होगा तो आपका हमेशा रिजल्ट क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये इसका स्ट्रैटेजी ज़्यादा स्नैप NF NMAT और CET में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो विद आवर ट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि अंदर बहुत इसमें ट्रिक्स नहीं दी
वहाँ पर पूरा सब्जेक्टिव मेथड है, सब्जेक्टिव मेथड से एग्जाम निकलने वाले देखिए। आगे बढ़े इसके साथ एक फॉर्म लिख लो टाइप 1 करके, जैसे ये हो गया होगा ठीक है। टाइप 1 का पूरा हाईलाइट कर दीजिएगा कि क्वेश्चन इसी फॉर्म में आता है, ठीक है। लिख लो वहाँ पे द नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय ABC respectively, the number which when divided by ABC, A, B, C respectively, the number which when divided by A, B, C respectively. Type 1, the number which when divided by A, B, C respectively leaves remainder are in each case. Leaves remainder x, y, z such that leaves remainder x, y, z such that ये क्या है तो आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। Leaves remainder x, y, z such that a minus x, b minus y and c minus z equals to b. इसको मैं समझाने दूँगा। a minus x, b minus y and c minus z क्यों नहीं है? z है equals to what? d, ठीक है। इसको ठीक है, एक एग्जांपल ये टाइप लिख देना। ये आपका जो रहेगा ये आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा। इसका फॉर्मेट रहेगा क्वेश्चन, राइट। तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन का भी लिख लो साथ में, तो अपन एग्जांपल ले। सॉल्यूशन का फॉर्मेट रहेगा एलसीएम ऑफ a, b, c into k minus b। सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारा? a, b, c का एलसीएम into k minus b, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल देते हैं, a minus b। M is the largest four-digit number. M is the largest four-digit number. M is the largest four-digit number, which when divided by 4, 5, 6, M is largest four-digit number, which when divided by 4, 5, 6, 4, 5, 6 and 7 leaves remainder and leaves remainder 2, 3, 4 and 5, 2, 3, 4 and 5 respectively, ठीक है। find the number, yeah, पहले डिटेल में समझ लेना। आज के टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन है सारे, ठीक है। वैसे क्वेश्चन ये ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है, इसका क्वेश्चन और एक्सटेंडेड है, पर आपको पहले मैं आधा पार्ट समझा देता हूँ और फिर उसका आधा पार्ट क्या है तो इसी के हिसाब से आज के पूरे के अंदर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। लिखिए समझ पहले तो आप ये जो लिखा है पहले वो समझ लिया, समझना क्या बोलते हैं लिखा है क्या समझा आप? The number which when divided by m is the largest number which when divided by, ठीक है। क्या दिया था? a b c 4 5 6 7 मतलब a b c d भी हो सकता है जो भी, ठीक है। leaves remainder x y z क्या दिया था? leaves remainder 2 3 4 and 5 respectively। इसका मतलब क्या होता है कि जब मैं 4 से किसी नंबर को लिखता हूँ, अगर कोई नंबर है उसको मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाता है? 2 आता है। अगर कोई नंबर है उसको मैं
5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है 3। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, जो पहले आया है हम लोग उसके बारे में पहली बात करेंगे, समझ में आ रहा है? जो दूसरा आया है हम लोग उसी सेकंड रिमाइंडर दूसरे वाले से के लिए समझ में आएगा। इसका मतलब क्या होता है रिस्पेक्टिव, क्लियर है? ये बात समझ लो। इसी प्रकार ये थर्ड क्या हो जाएगा, ऐसा 6 नंबर अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका 4 आ रहा है, राइट? अगर नंबर को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरा 5। ये मैं दिमाग में जारी तो जब भी ऐसी केस होती है तो आपको क्या करना पड़ता है, जैसे क्या हुआ है, अगर मैं नंबर 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। अगर 5 से करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। 6 से करूँगा तो रिमाइंडर 4 आएगा। 7 से करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा कितना आएगा 5 आएगा। इस तरीके से ऐसे सिचुएशन में अपन को क्या करना पड़ता है, अपने को a माइनस रिमाइंडर करना पड़ता है। a माइनस रिमाइंडर मतलब ओरिजिनल नंबर, ठीक है? 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो आप क्या देखोगे 4 माइनस कितना आ रहा है 2 आ रहा है। सिमिलरली 5 के बाद 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो क्या करोगे 5 माइनस 3, फिर भी क्या आ रहा है आपके पास 2 आ रहा है, ठीक है? उसके बाद क्या आ रहा है 6 में से 4 करोगे फिर भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और उसके बाद 7 में से 5 करोगे फिर भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो बेसिकली ये जो कॉमन डिफरेंस हो गया ना, डिफरेंस क्या हो गया, सभी के इसमें क्या आ रहा है हमेशा 2 ही आ रहा है। किसका डिफरेंस निकाला अपन ने, नंबर का और उसके रिमाइंडर का, और वो रिमाइंडर हमेशा क्या आ रहा है आपके पास सेम आ रहा है, ठीक है? तभी हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा। कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए, इसका मतलब एलसीएम ऑफ व्हाट 4 5 6 7, ठीक है, इनटू के माइनस व्हाट 2, दैट इज डी दिया था ना अपन ने, कॉमन डिफरेंस क्या है समझ में आया, ठीक है? तो एलसीएम ऑफ 4 5 6 7 निकालो, कितना आ जाएगा निकालो। अब निकाल तो क्या एलसीएम 4 5 6 7 का 7 और 5 का तो 35 आ रहा है, ठीक है? 4 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12। 12 into 35 कर दो, 35 into 10 into 50 हो जाएगा, 35 into 2 कर दोगे 70, 420 के आसपास है, 420 बराबर है। 420 into k क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, बराबर है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा होता कि ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, ऐसा क्या बताइए स्मॉलेस्ट नंबर, तो आपने k का वैल्यू क्या डाल दिया होता 1, तो क्या होता 420 into 1 क्या होता -2, आपका आंसर क्या हो जाता 4 1 1, क्या आपका आंसर आया ना, ठीक है? ट्राई करके देखो 4 1 8 को अगर आप किससे डिवाइड कर रहे हो 4 से डिवाइड कर रहे हो, बराबर है? क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 बचेगा 1, 0 जा 0 बचा कितना 8, 4 4 जा 16, क्या बराबर रिमाइंडर 2 आ रहा है आपका, क्या बोला था उसने बराबर वैसे, राइट? बस इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, मेरे को लिस्ट नंबर नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, बस वही कंडीशन है, समझ में आ रहा है क्या? तो अपन k का वैल्यू ऐसा डालेंगे जिससे मेरे को कहां तक जाऊंगा मैं, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर तक जाऊं, क्लियर है? ये बात समझिए। तो 4 डिजिट को छोड़ो, अभी के उसको लिस्ट नंबर में लिख दिया आप लोगों ने, छोटी छोटी, क्लियर है? ये सभी को ठीक है? क्या ये कंसेप्ट आपको समझ में आया है? ये कंसेप्ट सिंपल सा ये है, जब भी क्वेश्चन में आपको दिया है नंबर दिया है और रिमाइंडर दिया, या 4 से करूंगा तो ये रिमाइंडर आएगा और 5 से करूंगा तो ये रिमाइंडर आएगा, रिस्पेक्टिवली, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना होता है 4 और रिमाइंडर जो भी आपका नंबर है और रिमाइंडर उसका डिफरेंस अगर आपका सेम है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एलसीएम ऑफ एबीसी के माइनस व्हाट डिफरेंस, क्या मैं दिमाग में जारी समझ, ये है एलसीएम का टाइप नंबर 1। लार्जेस्ट पूछा तो मल्टीप्लाई, लार्जेस्ट कितना पूछा था आपको 4 डिजिट ना, लार्जेस्ट 4 डिजिट मतलब लार्जेस्ट 4 डिजिट क्या होता है 9999, तो उसके आसपास का नंबर देखना पड़ेगा, 9999 को क्रॉस नहीं करना है, उसके आसपास का नंबर देखना पड़ेगा,
चलिए आप देखते हैं 15 तो मैं कैसे निकालते हैं। पहले ये अंडरस्टैंडिंग समझिए क्या वो देख लो आपको, क्योंकि अगर ये अंडरस्टैंडिंग समझ गई तो इसके डिफिकल्टी लेवल को मैं राइज कर सकता हूँ। समझ आता है? बताओ। आपके 35 से 40 टॉपिक्स मैं लूँगा, ठीक है? बाकी टॉपिक्स क्या लगता है? आर्ट्स को तो मैक्सिमम मैं लूँगा सिर्फ लॉन्ग का पार्ट लेंगे सर, ठीक है? डाउट आता है मुझे आदेश नंबर 965 कितना 965 तो करेगा क्या है? उसको जब प्लानिंग की हमने 15 सितंबर या 30 सितंबर हमारे पास मेरा वो कितना दो ये मिल जाता है, 2 महीना या 2 मिल जाता है, अक्टूबर पूरा मिल जाता है और नवंबर का आपके पास 26 को एग्जाम है, तो मेरा वो 20 दिन और 50 दिन और मिल जाते हैं। 50 दिन का मॉक खत्म करना मतलब आपने देना और मैंने उसका एनालिसिस करके देना, वो बहुत ज़रूरी है। आई सीन एनालिसिस बहुत पाला द डे आई टेल यू ये मॉक देना तो सबको वो मॉक देना तो सबको उसका एनालिसिस हम लोग कंपलसरी करा लेंगे, वो बेटर होगा। ये एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने जो पढ़ाया है वो यूज कैसे करके आप क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसका अपना प्लानिंग करो। तो डन है ये। अगर इसमें अगर आपको लार्जेस्ट 4 डिजिट पूछा होगा तो क्या कैसा आंसर होगा? लार्जेस्ट 4 डिजिट होगा तो उसका आंसर क्या होगा? 420 इंटू के -2, ये मेरा जनरल फॉर्म हो गया इस पर्टिकुलर इक्वेशन का, इस पूरे क्वेश्चन का, बराबर है। अब के का वैल्यू मैंने बढ़ डाला था तो बिकॉज़ मुझे क्या चाहिए था, लिस्ट वैल्यू चाहिए था। अब कल जाके आपको बोलेगा लार्जेस्ट 3 डिजिट बताओ, 2 डिजिट, कुछ भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन के हिसाब से। आपको 4 डिजिट पूछा है तो आप थोड़ा सोचो, अगर ये 400 होगा, ठीक है, 4 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 4 डिजिट नंबर 1 का होगा 9000 समथिंग के आसपास, बराबर है ना? तो अगर मैंने सोचो अगर ये 400 होगा, 400 में अगर मैं 20 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 इंटू 2 कितना हो जाता है? 8, बराबर है? और ये 2 और ये कितना हो जाता है? 8000 के आसपास। मतलब मुझे जो भी वैल्यू चाहिए वो 20 के क्या चाहिए, ऊपर ही चाहिए, सही बात है? अगर मैं यहाँ पे मेरा रोड अगर मैं यहाँ पे 22 कर दूँ, अब 21 तो नहीं करूँगा मैं तुरंत, क्योंकि 420 का गैप है कम से कम, बराबर है? अगर मैं 22 कर दूँ तो ये कितना होगा? 4 2 8, 4 2 8 मतलब 8800 हो जाते हैं, बराबर है? तो क्या ये आपका लिस्ट है, सॉरी लार्जेस्ट है? इसके बाद भी कुछ एक कितना 1200 का आपके पास गैप बाकी है, बराबर है? देखा जाए बराबर है, इसमें 3 टाइम्स 400 और आ जाता है, पर आपका एक्चुअल वैल्यू कितना है? 420 वैल्यू, ना कि 400। तो हमको टेंटेटिव भी तो समझ में आ गया ना कि आपको कहाँ तक जा सकते हैं, आया ना? उतना अगर आइडिया भी आ जाता तो आप कर सकते हो कि 420 इंटू अगर मैं 22 कर देता 10 का से मिटाएगा, राइट? तो 420 इंटू 22 कर देता, 42 इंटू 22, 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो ये आपको क्या हो जाएगा? 4 और यहाँ पे 8 दैट इज 4, 9240 हो जाता, बराबर? तो इस नंबर कितना 9240 के आसपास जाता। क्या इसमें और एक अगर मैंने ऐड कर दिया होता? I just have to make an announcement. आज कोई भी बिना अपना पंच क्रिएट के घर नहीं जाएगा. Go for your lunch, come back, get your punch done, and then only you go. Because आज से attendance track होगी सबकी in and out punches. ठीक है? So nobody will leave without getting that thing done. ठीक है? पता चला आप लोग चले जाओ, है ना? आप जितने शक्ल से बोले रखते हैं
ठीक है, बेकारी बात है, इसलिए 20 वाला काम करा दो फॉर अटेंडेंस। 420 into 22 का मतलब क्या है, 9240 तक आ जाएगा। यार इसके अंदर आप सोचो, अगर मैं 420 और ऐड कर देता तो क्या मैं और लार्जेस्ट वैल्यू तक पहुंच सकता था, तो दैट इज नथिंग बट 9660। बट अगर अब सोचो यार, अगर मैं इसमें 420 अभी ऐड करूँ तो ये 10,000 के ऊपर चला जाएगा, सीधा दिख रहा है कि 60 को छोड़, अगर मैं 400 भी ऐड कर दूंगा तो ये 10,000 के ऊपर चला जाएगा। सही बात है, मेरे पास वो ऑप्शन है क्या, नहीं है। मतलब मेरे पास क्या होना चाहिए था, 420 इंटू कितना होना चाहिए था, 23 होना चाहिए, क्योंकि 22 तक वैल्यू ये निकाल दिया था मैंने, प्लस इसमें क्या कर दिया 420 और कर दिया, मतलब 22 लिखा और एक ऐड कर दिया, मतलब 23 हो गया। ठीक है, तो आपका वैल्यू कितना आ रहा है 9660, तो इसमें से क्या करना है -2 करना है, तो आपका वैल्यू क्या होना चाहिए 9658, दैट हैज टू बी द करेक्ट आंसर। क्या है दिमाग में जा रहा है, क्या सोच रहा है, मतलब इतना सा बहुत आप इतना चीजें सोच सकते हो। कब, पहले एग्जांपल में नहीं, जब 10 एग्जांपल होंगे आप लोग करोगे, गलत करोगे कुछ सही करोगे, तब ये चीजें सोचोगे। डोंट एक्सपेक्ट कि आपको पहले एग्जांपल में सोचोगे। क्लियर है क्या भाई सभी? मेक एन हैबिट ऑफ थिंकिंग, एक महीने के अंदर आपका थिंकिंग नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। ट्राई करो कि थिंक करो, उनका भाई सभी। Done? चलो, good. So, last question जो आप लोग अभी सॉल्व कर लोगे, we are done for the day that then. इसके बाद आप, अच्छा इसका एक और एडेड पार्ट बता देते हैं, लास्ट इसी पार्ट को कंटिन्यू कर देते हैं। इस क्वेश्चन में एडेड ये था कि भाई साहब रिस्पेक्टिवली के बाद इसमें था कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9 एज वेल, मतलब इसमें दो कंडीशन दी थी। क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर भी चाहिए और मेरे को नंबर ऐसा भी चाहिए जो क्या हो 9 से डिवाइड हो। नहीं, 9 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछा है। क्या पूछा है, 9 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या देगा, तो आपका नंबर क्या आ गया है 9658 आया है। अगर ये 9 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या देगा, ये आपका क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप देखोगे अच्छे से, अगर 9 को कट हो जाएगा, 6 + 5 कितना होगा 11, 11 + 8 कितना हो जाएगा 19, तो 19 डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। ये एक्सटेंडेड पार्ट था क्वेश्चन का। तो बेसिकली 2-3 कांसेप्ट मिला के एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो पहले एलसीएम का उसके अंदर, बाद में एलसीएम का भी क्या चाहिए था अपने को, लार्जेस्ट 4 डिजिट, और बाद में जो अपन ने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा था उसका पढ़ा। क्लियर है, ऐसे 3-4 कांसेप्ट मिलके एक बड़ा क्वेश्चन बनता है कैट का। व्हाट टुडे यू गाइस, ठीक है। तो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे राइट। आई विल बी सेंडिंग यू अ वर्कशीट जिसके अंदर नियर अबाउट 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, काइंड ऑफ क्वेश्चन जो मुझे कल भी लेने हैं और काइंड ऑफ क्वेश्चन जो अपन ने आज किए हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इसके अंदर है। आपसे सॉल्व द वर्कशीट आफ्टर 2, बराबर है। और इसमें कोई डाउट है, जिन लोगों के पास रूम में नहीं है, यू हैव माय नंबर राइट, यू हैव माय नंबर, पिंग मी अप, आई सेंड यू बाय। ये बंद करना है।